नमस्ते, मैं श्रुति पांचाल SRPS आलोट में। पिछले वीडियो में हमने हाफ ईयरली गवर्नमेंट स्कूल का पेपर पढ़ा था, जो प्रश्न 1 से लेकर 15 तक पढ़ा था। आगे इस वीडियो में आगे प्रश्न 16 से लेकर आगे तक के प्रश्न हम यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रश्न 16 है आपका, रश्मि आम खाती है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? एक वाक्य दे रखा है, रश्मि आम खाती है, इसमें कौन सी क्रिया है? क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। जो यह वाक्य है रश्मि आम खाती है, इसमें सकर्मक क्रिया है। क्यों है वो? क्योंकि क्रिया खाती है, इस शब्द में जो क्रिया है वो है खाती है, उसका सीधा प्रभाव कर्म मतलब आम पर पड़ रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। अगर यह सिर्फ रश्मि खाती है यह होता तो ये जो रश्मि खाती है, अगर आपका वाक्य यही होता कि रश्मि खाती है तो वो आपकी अकर्मक क्रिया होती है, लेकिन इसमें क्रिया के साथ कर्म भी है, रश्मि आम खाती है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। अब पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय से थोड़े से बड़े। प्रश्न 17 है, दशहरे के पर्व को कैसे मनाया जाता है? जो दशहरे का पर्व है उसको किस तरह से मनाया जाता है? उत्तर है, दशहरे का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। जो दशहरे का पर्व है वह बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। तो जब से दशहरे के दिन रावण के पुतलों का दहन किया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में यह पर्व हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। आपका प्रश्न 18, तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो तवे से रोटियां उतारते समय चिमटे का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? चिमटे का उपयोग करने से रोटियां उतारते समय हाथ नहीं जलते हैं, इस वजह से चिमटे का प्रयोग किया जाता है। आगे है प्रश्न 19, बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया? जो बनवीर था वो तलवार लेकर महल में क्यों गया था? तो इसका उत्तर है, बनवीर तलवार लेकर महल में कुंवर उदय सिंह को मारने के लिए गया था। बनवीर तलवार लेकर महल में कुंवर उदय सिंह को मारने के लिए गया था। प्रश्न 20 पढ़ेंगे, दिए गए संज्ञा शब्दों को विशेषण शब्दों में बदले। तो पहला है आपका भलाई, भलाई का विशेषण शब्द आएगा भला। दूसरा है गुण, गुणी का विशेषण शब्द आएगा गुणी। और तीसरा है आपका दया, तो दया का विशेषण शब्द आएगा दयावान। अब है आपका प्रश्न 21, नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक पैराग्राफ है जिसको अपठित गद्यांश बोलते हैं, उसको पढ़कर उसके नीचे कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के आंसर उस गद्यांश में से ढूंढकर लिखने हैं। समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना है। समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना है। इसको मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो। फूल सदा मुस्कुराते हैं, हमको यह समझाते हैं जीवन हंसते रहना है, सुख दुख को भी सहना है। कर्म की जिसकी प्रीत है, सत्य से जिसको प्रीत है, अंत में उसकी जीत है, समय भी उसका मीत है। ये आपका पद्यांश था। इसमें प्रश्न पहला है कि जीवन में हमेशा खुश रहने की बात कौन सिखाता है? तो जैसा कि आपने अभी पद्यांश पढ़ा है, तो जीवन में हमेशा खुश रहने की बात जो है वो सिखाता है आपको फूल।
ये है फूल सदा मुस्कुराते मुस्काते हैं, यानी कि जो फूल हमें यह सिखाते हैं कि हमें सदा मुस्कुराना चाहिए। प्रश्न 2, समय किसका मित्र है? तो इसका उत्तर है कर्म और सत्य से प्रेम करने वाले का। जो कर्म करते हैं और सत्य से प्रेम करते हैं, समय उसका मित्र होता है। प्रश्न 3 है, वक्त का समानार्थी शब्द गद्यांश में ढूंढकर लिखिए। वक्त का जो समानार्थी शब्द है जो इस गद्यांश में है वो है समय। ये आपके 3 पद्यांश है, उसमें से 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन के आंसर आपको इस पद्यांश में से ही ढूंढकर लिखने हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थी शब्द लिखिए। अनेकार्थी शब्द लिखिए। अनेकार्थी शब्द आप पर्यायवाची शब्द भी हो सकता है। पहला है पन्ना। पन्ना का अनेकार्थी शब्द है पेज या कागज। फिर दूसरा है आपका उत्तर। उत्तर एक जवाब, आंसर, और उत्तर का एक मतलब एक दिशा भी हो सकता है। काल, काल का अनेकार्थी शब्द है समय। तो ये है पन्ना का है पेज, उत्तर का है जवाब या एक दिशा, और काल का है आपका समय। अब आगे चलेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न। स्वामी भक्ति से क्या अभिप्राय है? स्वामी भक्ति मतलब अपने स्वामी की भक्ति करना स्वामी भक्ति कहलाती है। उससे क्या अभिप्राय है हम उत्तर में पढ़ेंगे। स्वामी भक्ति से अभिप्राय है हमारे मालिक या स्वामी की सेवा। स्वामी भक्ति से अभिप्राय है अपने मालिक या स्वामी की सेवा करना। सच्चा स्वामी भक्त वही है जो अपने सच्चे मन से अपने स्वामी की सेवा करे, निस्वार्थ भाव से अपने स्वामी की सेवा करे, वही सच्ची स्वामी भक्ति कहलाती है। आगे पढ़ेंगे प्रश्न 24। शिवाजी के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। शिवाजी ने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए, इसके बारे में कुछ शब्द अब हमें लिखना है। तो उत्तर पढ़ेंगे। शिवाजी अपनी माँ जीजाबाई से बहुत प्रेम करते थे, जो उनकी प्रथम गुरु भी थी। उनका सम्मान करते थे, बड़ों का तो सम्मान करना ही चाहिए। शिवाजी अपने देश से बहुत प्रेम करते थे। उनके अंदर साहस, वीरता, स्वाभिमान आदि के गुण थे। आगे हैं, उनको युद्ध कला की शिक्षा दादा कोंडदेव ने दी थी और उन्होंने अपने जीवन काल में कई वीरता पूर्वक कार्य किए। उनका एक सपना था स्वराज्य का, वो सपना उन्होंने साकार भी किया।